हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRE गुरु पर। सो वी हैव एग्जामिनेशन एंड ओनली 1 day इज लेफ्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस लर्नर्स। तो यहाँ पर कुछ जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है या लास्ट मिनट जो क्लास में परफॉर्म आपको कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट मिनट चल रहा है तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रिवीजन नोट्स थे, जो आपके फॉर्मूलाज थे या जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने लिख कर रखे हैं, आप उनको गो थ्रू कर लें। उसके बाद कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लें एंड दैट विल लाइक ट्रेन योर माइंड कि आपको कल भी इतने ही देर का एक ड्यूरेशन का एक पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 24 आवर्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। एंड इसमें जब हम बात करें कि क्लासरूम में आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो क्लासरूम में पेपर सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आप घर से ये डिसाइड करके जाइएगा कि विच पेपर यू आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट, पेपर 1 और पेपर 2। और हमेशा उस पेपर से स्टार्ट करना है जो आपको इजी लगता है। ऑब्वियसली आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 का ड्यूरेशन डिवाइड कर लिया होगा। अब सिर्फ बात आती है कि इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। तो आप ये चीज़ डिसाइड करके जाइए कि पेपर 1 पहले सॉल्व होगा या पेपर 2 पहले सॉल्व होगा। एंड देन स्टार्ट फ्रॉम, देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन आपको सभी सॉल्व करके आना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन लगता है कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा उसको लास्ट के लिए रखिए, है ना। अच्छा, इसको आप अपने एक पेपर में नोट कर लीजिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करना है या आपको डिफ़िकल्ट फील हो रहा है। और जो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं बट आप रिव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग कॉलम मेंटेन करिए। सिस्टम में रिव्यू या एम्प्टी ना छोड़े, सिस्टम में आप तुरंत आंसर कर दें। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, भले आप उसको बाद में जाके रिव्यू करें, बट फर्स्ट जब आप एक स्क्रीनिंग करते हो, पहला स्क्रीनिंग करते हो, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सॉल्व हो रहे होंगे। मैच द क्वेश्चन, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, इनको सॉल्व करने में टाइम भी नहीं लगता। तो जो पहला आप स्क्रीनिंग करोगे उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर भी कोई डाउटफुल लगता है, रिव्यू के लिए रखना है, तो सिस्टम में मार्क करने की जगह आप डायरेक्टली अपने नोटबुक में लिखिए। क्योंकि क्या होता है, समटाइम जो रिव्यू क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सबमिट नहीं करते हो, सेव नहीं करते हो, वो बाद में मार्क्स के लिए कंसीडर नहीं किए जाते। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, इनको ना करें, पेपर में नोट कर लें और बाद में जाके डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जंप करें और सॉल्व कर लें, है ना। और लास्ट में आप क्या करिए, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनके लिए टाइम स्पेंड करिए। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना है जिसको आपने आंसर नहीं किया। यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। एंड बात करें कि भाई जो सेंटर दूर आए हैं क्या हम पेपर नहीं दें? नहीं भाई, आपने मेहनत की है, साल भर प्रिपरेशन की है, आप बिल्कुल जाइए, अटेम्प्ट करिए और अपना पेपर अच्छे से दीजिए। आप एक दिन पहले वहाँ जा सकते हो, रीच कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप कोशिश करिए कि आप पेपर के सेंटर पर पहुँच जाए। पेपर छोड़ना नहीं है, एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम अपने अच्छी खासी तैयारी को छोड़कर बैठ जाते हैं क्योंकि सेंटर अलग आ गया या फिर ड्यू टू मैरिज और समथिंग। इस तरीके की गलतियां मत करिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हमको नहीं मिलते हैं। सो गो एंड गिव योर एग्जामिनेशन। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट कि अभी आपको थोड़ा सा अपना नींद भी कंप्लीट करके जाना है ताकि आपको स्लीपी फील ना हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। माइंड क्लियरली वर्क करता रहे। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाइए और पूरा नींद लेकर जाइए। क्लोथिंग लाइट रखिएगा एंड लाइक जो भी वहाँ पर मेंशन है कि क्लिप्स यूज़ नहीं कर सकते, हेयर क्लिप्स यूज़ नहीं कर सकते, तो इनको पहले ही आप इग्नोर करें ताकि आपका टाइम सेव हो, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स ना हो, है ना। तो जो भी पेपर में मेंशन है उन रूल्स को फॉलो करिए और उस प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट। ऑन 26 आई विल कंडक्ट द एनालिसिस क्लास, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए एंड लेट मी नो कि पेपर कैसा गया और किस टाइप से आया था। पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इट विल अगेन व्हाट मॉडरेट लेवल तक ही आपका पेपर आता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।